हेलो एवरीवन, आज हम 38 करेंगे सेक्शन 38 बीएनएस से, जहां पर यहाँ आपको मैंने पहले भी ये बताया है कि सेक्शन 37 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट करता है प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस पर। तो उसके अधीन रहते हुए ही आपको काम करना पड़ेगा कि कोई पुलिस जो लोक सेवक है वो आपको अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो उसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं कर सकते, लोक सेवक के ऊपर नहीं कर सकते। किसी भी लोक सेवक या तो निर्देश दे या फिर आपको पता है कि आप वहां जाके उसके सहायता ले सकते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको उसके विरुद्ध नहीं करना है। तो 38 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, यानी कि आप आपके शरीर की प्रतिरक्षा के लिए आप कब तक किस स्थिति में आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, ऐसा प्राइवेट डिफेंस बताता है। तो प्राइवेट डिफेंस के 38 सेक्शन में बता रहा है कि आप किन कंडीशंस में, या 7 कंडीशंस दी गई हैं, इन 7 कंडीशंस में आप व्यक्ति की हत्या यानी मृत्यु कर सकते हैं, है ना। हत्या नहीं, हत्या अलग हो जाता है, मृत्यु कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं आप। तो ऐसे हमलावर से स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या हानि कारित करने तक यदि अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है कि ये जैसे कि कोई ऐसा हमलावर है, ऐसा हमला है जिससे युक्तियुक्त आशंका है कि अगर वो कारित हुई, ऐसी कोई हमलावर है और आप ऐसा वो काम युक्तियुक्त आशंका है कि वो ऐसा काम कर रहा है, जैसे कोई गन पकड़े हुए है सामने से, वो गन चला दे, तो आशंका है कि ऐसा हमले से उसने गन चला दी तो आपकी डेथ हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी, उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी जो सामने से चला रहा है, और वो सामने जो खड़ा हुआ है वो चला देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी परिणाम स्वरूप। तो ऐसी स्थिति में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। फिर ऐसा युक्तियुक्त हमला जो हमले से आपकी घोर उपत्ति हो सकती है। आपको पता है कि अगर उसने वो तलवार फेंक के मारी, या उसने वो कुल्हाड़ी फेंक के मारी, या हसिया, या कुछ भी XYZ ऐसा धार वाला या अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट मारा है जिससे घोर उपत्ति हो सकती है। घोर उपत्ति में हमने पहले भी देखा था, वो 7 कंडीशंस हैं, अगर उसमें वो अप्लाई होता है तो वो घोर उपत्ति होगी, या अंग विच्छेद हो जाना, या फिर सुनने की क्षमता चली जाना, ऐसे। फिर बलात्संग करने के आशय से, सिर्फ आशय से, है ना, बलात्संग करने के आशय से मन में ये भय हो गया कि वो बलात्कार कर सकता है, बलात्संग कर सकता है, करने के आशय से हमला कर रहा है, कोई हमला कर रहा है बलात्संग करने के लिए, है ना, वो आ रहा है और उसके मन में भय है। जिस समय से उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है उस समय से वो आप उसकी हत्या कारित कर मृत्यु कारित कर सकते हैं। और यही नेक्स्ट है कि अगर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की प्राप्ति के आशय से किया गया कोई हमला, जैसे कोई एक पुरुष है दूसरे पुरुष पर हमला कर रहा है, जो अननेचुरल एक्टिविटी है उसको करने के लिए, उस समय उस ऐसी स्थिति